हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का व्लॉग हो गया सुबह 9 बजे से स्टार्ट। और मेरी हालत आप लोग देख सकते हो, मेरी हालत, मेरे कमरे की हालत, वाओ वंडरफुल। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है भाई। यही सबसे अच्छी ज़िंदगी है, इससे अच्छी तो कोई ज़िंदगी हो ही नहीं सकती है। झाड़ू पोछा बर्तन इसके सिवा रहा नहीं है कुछ भी। और इतने सारे कपड़े धोने को थे आज, क्योंकि आज मंडे था। और हफ्ते में एक बारी मैं क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, ठीक से घर की अच्छी तरह से बिल्कुल क्लीन करती हूँ। जैसे कि बड़ी पुरानी चादरें वगैरह निकालना, हर चीज़ को मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा कमरा है, इसको ही मैं साफ़ सुथरा करके रखती हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ क्लीनिंग के करने के लिए, सारे कपड़े धूप में डालने के बाद। और छोटा-मोटा सामान मेरे बच्चे इधर-उधर फेंक देते हैं, जो मुझे काफ़ी टाइम बाद नज़र आते हैं, क्योंकि इनका फेंका हुआ सामान मुझे वैसे भी नहीं जल्दी मिलता है। तो फिर मैं इनको ही क्लीन करने के लिए सबसे पहले खिड़कियाँ वगैरह खोल देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ठंड है। मैं खिड़कियाँ बहुत कम खोलती हूँ, हफ्ते में 1 बार खोलती हूँ। साफ-सफाई करने के बाद फिर खिड़कियों को बंद कर देती हूँ वापस से। और झाड़ू मारते हुए मुझे इतना सारा सामान मिला था, जो कि मेरे बच्चों ने इधर-उधर फेंका हुआ था, बहुत पुराना-पुराना सामान। इस तरह से मुझे 1 हफ्ते बाद मेरे को सारा सामान मिल जाता है। सामान को इधर-उधर हटा के तब जाके क्लीन करती हूँ, ताकि डस्ट वगैरह है कहीं रह ना जाए। काफ़ी बेकार लगता है, क्योंकि रोड साइड पे जिसका घर है ना, रोड साइड की वजह से यार बहुत डस्ट होती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा। सारा कुछ क्लीन करने के बाद फिर होता है यार, खेतों का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खेतों का काम भी ज़रूरी है। खेतों के काम में भी ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इस वजह से मैं फटाफट से इस काम को निपटाने के बाद खेतों में जाती हूँ, क्योंकि खेतों में भी काफ़ी सारा घास लग जाता है। जैसे कि हमने लहसुन की खेती उगाई है, लहसुन में काफ़ी सारा घास हो जाता है, तो उसको भी देखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा काम फैला देते हैं, जैसे कि कपड़े वगैरह फेंकना, क्योंकि अलमारी में कोई लॉक नहीं है, क्योंकि लॉकर है, जो कि लॉकर तोड़ तोड़ दिए है छोटी छोटी अलमारी में से। इसकी वजह से इनके कपड़े बार बार निकाल के फेंक देते हैं, उनको तय करके वापस रखना यही रह गया है मेरी ज़िंदगी में। और अलमारी में हमेशा बैठा रहता है, बहुत ही बेकार काम करता है। जैसे कि ये देख सकते हो आप, मतलब अलमारी में से इसको निकालना ही निकालना। मैं नहा धो करके आ गई थी और इसकी हरकतें देख रही थी। मार खाने वाले काम करता है भाई ये। इसको सुधरना नहीं है, इसमें नहीं सुधार आएगा, और तो सारी दुनिया में सुधार आ जाएगा। हम नहीं सुधरेंगे और थोड़ा सा बिगड़ेंगे। वही सीन इसका है, बस हमारा तो कुछ ही हाल यही करके रखेंगे ये। तो यहाँ से निपटाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, सफाई करके उसके बाद आ गई थी कमरे में पोछा मारने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पोछा, क्योंकि हफ्ते में 1 बार, ठंड में तो मैं हफ्ते में 1 बार ही मारती हूँ भाई, मरना थोड़ी ना है ठंड में। बहुत ही ठंड होती है हमारे हिमाचल में। तो थोड़ा सा धूप लगी हुई थी, इसलिए मैंने हाफ जैकेट पहन ली थी, और उसको साफ सफाई करने के लिए। और यहाँ पे मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा जिद करते हैं यार, खाना मतलब इतना कौन खाता है भाई, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ, थोड़ी देर में कुछ। फल फ्रूट भी दुकान वाले भी बोलेंगे भाई ये तो पता नहीं कहाँ से भूखे आ गए हैं, इनके हाल इतने खराब है, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो, कभी कुछ दो। मैंने नहीं खाया है, मैंने खाया है, मैंने नहीं खाया, इसका तो बस यही कंटेंट है, बाकी कुछ नहीं है। और इतना हाल ख़राब है ना इसका, मतलब कि पढ़ने के लिए बोलो तो बिल्कुल ही साँसें डाउन डाउन हो जाती है। अभी सेंटर फ्रूट मिल गया मुझे, सेंटर फ्रूट देने के बाद मैं बोल रही हूँ इसको बाहर चले जा, ईमानदारी से मुझे पोछा मारना है, वरना दोबारा उतरेगा तो पिटेगा मेरे से। तो इस वज़ह से इसको बाहर भेजने के बाद फिर लगी थी मैं अपने काम पे। और कैरम देखो, कैरम साइड में निकाल के रखा है, इसको मैंने कितनी बार स्टोर में छोड़ा है, स्टोर में से निकाल-निकाल के फिर वापस रख देते हैं यहाँ पे। बहुत ही बदतमीज़ बच्चे हैं भाई, ऐसे किसी के बच्चे नहीं हैं। और मैं लेके आ गई थी वाइपर, क्योंकि बेड के नीचे झाड़ू पोछा नहीं लगता है दूर-दूर तक, तो मैं इस तरह इसमें डाल के इसको फँसा के फिर जाके बेड के नीचे लगाऊँगी, क्योंकि बेड के नीचे भी काफ़ी सारी डस्ट हो जाती है, जो कि नहीं निकलती है। और इस तरह से मैं इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि यार साफ़-सफ़ाई ना डेली, पता नहीं मेरे को बीमारी है कि नहीं है, पर मेरे तो बिल्कुल साफ़-सफ़ाई मेरे को अच्छा लगता है यार। मैं अलमारी भी मैं कभी-कभी महीने में 2 बार, 1-2 बार सेट करती हूँ। उसकी वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले डाली थी, पर अगर आगे मैं दोबारा बनाऊँगी तो दोबारा आपको दिखाऊँगी। अलमारी को भी बिल्कुल सेट करके रखती हूँ मैं, क्योंकि अलमारी का कपड़ा ऐसा है कि अगर कोई और निकालेगा तो वो तो सारे कपड़े साथ के साथ खराब कर देता है। मुझे इससे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे को चीज़ें मिलती ही नहीं है। जब मेरे को चीज़ें चाहिए वो चीज़ें मैं उठा के साइड में रख देती हूँ, और वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती है, मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैं बोलती हूँ वैसे माँग लिया करो, पर काफ़ी बाज़ी टाइम मैं घर में नहीं होती हूँ ना, तो फिर अपने आप निकालने की कोशिश करते हैं, जिस वज़ह से सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, हर चीज़ इधर-उधर से उध हो जाती है। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी है जो कि मेरा मेकअप से है, वो बच्चे पता नहीं कहाँ उठा के भाग जाते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। बच्चे इतने शैतान हैं कि क्या बताएँ बात। आप लोगों के घर में भी हैं बच्चे, पर ऐसे बच्चे तो नहीं होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे ही बच्चे सबकी दुनिया की सारी शैतानगिरी यही लेके बैठे हैं भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
फटाफट से साफ-सफाई करने के बाद मुझे जाना था खेतों की ओर और इसी वजह से मैं फटाफट से निपटा रही थी। कम से कम 2-3 बाल्टी कपड़ों की धोने के बाद, उसके बाद वो बज गए थे 12। मैं सोच रही थी फटाफट खाना खा के खेतों की साइड निकलूँगी, पर पता नहीं कब तक निकला जाएगा खेतों से। बिल्कुल पोछा-वोछा मार के, बिल्कुल चमका के साइड में रख दी है मैंने अलमारी और उसके बाद रख दी है खिड़कियाँ, क्योंकि खिड़कियों को भी बिल्कुल डस्टिंग-वस्टिंग होती है, इस वजह से सारा क्लीन करती हूँ। छोटा-सा कमरा है, वो भी भद्दा-भद्दा सा मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया है। बच्चों के साथ यार बड़ा गंदा होता है। और उसके बाद मैं चली थी खेतों में, देख सकते हैं आप लोग, धूप भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, बहुत अच्छी धूप लगी है। वैसे मेरे को धूप अच्छी लगती है क्योंकि हमारे यहाँ धूप लगती नहीं है, बहुत कम लगती है, थोड़ा लेट लगती है। और ये देखिए, ये मतलब सारे मेरे जो मैंने काम करना है वो ये करेगा, मतलब मेरे से आगे-आगे इतनी जल्दी चले जाता है, इसको पता कैसे लग जाता है कि भाई मैं चल रही हूँ। पर ये मेरे से पहले जाके सारा काम निपटा देगा, मुझे तो कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मैं चल देती थी, फिर शाम को वापस आई, शाम को सो के उठ के थोड़ी-सी डेंटिंग-पेंटिंग करके थोपड़े को चमका के फिर मैं वापिस से, देखो इसके हाल देखो भाई, ये तो मतलब नहीं सुधरेंगे, हम थोड़ा और बिगड़ेंगे, बस इनका यही कहना है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।